नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको सन प्रदोष व्रत पूजा महत्व तथा उसकी कथा सुनाएंगे। हम आपको उनकी कथा सुनाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस व्रत को करने या इसकी कथा सुनने से हमें संतान सुख मिलता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन के हिसाब से देवी देवताओं को पूजा जाता है। जिस प्रकार प्रत्येक मास की एकादशी पुण्यदायी होती है, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत काफी पुण्यदायी माना जाता है। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हर विष्णु की पूजा की जाती है। उसी प्रकार त्रयोदशी के व्रत में भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत का पालन करने वाले सभी व्यक्ति के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। दर्शकों, शनिवार को पड़ने वाली त्रयोदशी सन प्रदोष के नाम से जानी जाती है। प्रत्येक बार को आने वाली त्रयोदशी हर नए नाम से जानी जाती है। सोम को पड़ने वाली त्रयोदशी सोम प्रदोष, मंगल को पड़ने वाली मंगल प्रदोष इत्यादि बारों के नाम से जानी जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है, अर्थात जिस दिन त्रयोदशी प्रदोष काल में रहती है उस दिन प्रदोष व्रत मनाया जाता है। इसी कारण इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। शाम का समय प्रदोष काल माना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की जाती है। व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप, कपूर आदि से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। इस व्रत को संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है, इसलिए इस व्रत को यदि निराहार रहकर किया जाए तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए जानें इसकी कथा क्या है। महर्षि सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों के सामने सन प्रदोष व्रत की कथा आरंभ की और कहा, हे मुनियों, शुभ एवं मंगल विचार रखने वाले भक्तों एवं संतान प्राप्ति के इच्छुक सच्चे मन से शनि प्रदोष व्रत का पारायण करना चाहिए। मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वही कथा भगवान शिव ने देवी सती को सुनाई थी। वही कथा मैं आप लोगों के समस्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में धन वैभव संपन्न एक सेठ रहता था। उसके यहाँ से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। इतना ही नहीं, उस सेठ की पत्नी भी उसी सेठ के अनुरूप दया, धर्म और दानशीला थी। वह और उसकी पत्नी बढ़ चढ़कर दान पुण्य करते थे और सदा सेठ का वह सहयोग करती थी। भगवान हमेशा ही अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। इतना सब होने पर भी उस सेठ के कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन दोनों अपने नौकरों को कार्यभार सौंपकर संतान प्राप्ति के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा को निकल पड़े, यह सोचकर कि तीर्थ में आने वाले सभी देवताओं से संतान सुख के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी वह नगर के बाहर निकल ही पाए थे कि उन्हें नगर के बाहर एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे एक साधु समाधि लगाए तपस्वी दिखाई दिए। उन्होंने सोचा, हम तीर्थ स्थान पर साधु और महात्माओं के ही तो दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों न हम यह कार्य यहीं से शुरू कर देते हैं। यही सोचकर बरगद के पेड़ के नीचे समाधि लगाए साधु के सामने वह दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। शाम हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। तो भी पति पत्नी दोनों वहीं बैठे रहे। कब समाधि टूटे और हमें साधु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगले दिन जब साधु महाराज की समाधि टूटी और वह उठे
तो उन्हें देखकर वह मन ही मन में मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा समझ गया हूँ। तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अति प्रसन्न हूँ। साधु ने उन्हें उनका मन वांछित इच्छा फल देने के लिए अर्थात संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी शीघ्र यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद उन्होंने नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही समय के पश्चात भगवान शंकर की कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और शन प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके घर में छाया अंधकार सदा के लिए लुप्त हो गया। अब तो सेठ और सेठानी अपने पुत्र के साथ शिवजी की आराधना करते हुए लंबा जीवन व्यतीत किया और अंत में मरने के बाद उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।